आज गुरुग्राम में रीअर्थ लाइफ संस्था की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल और उसे खरीदने में होने वाली दिक्कतों को खत्म करने के लिए एक अभियान #पैड दिखाओ शर्म हटाओ की शुरुआत की गई। इसमें सिद्धार्थ भाटिया ने बताया कि ये सिर्फ महिलाओं से जुड़ा मुद्दा नहीं है, इसे हमें एक सामाजिक मुद्दे की तरह देखना होगा, तब जाकर बदलाव आएगा। महिलाओं के साथ पुरुषों को भी जागरूक करना होगा और ताकि वह इस चीज को खराब ना समझे और अपनी सोच को बदलकर महिलाओं का साथ दे। मासिक धर्म का आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर इसे खराब समझना और शर्माने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारे देश में इस चीज को लेकर आज भी शर्म है। अगर कोई महिला या पुरुष सैनिटरी नैपकिन खरीदने भी जाता है तो खुलकर नहीं बोलता या उसे छुपा कर लाता है। इसलिए हमने इस अभियान की शुरुआत की ताकि यह लोगों को जागरूक कर सके। इसके लिए छोटे वीडियो सोशल साइट्स पर डाल रहे हैं। साथ ही हम स्लम इलाकों और ग्रामीण इलाकों में फ्री पैड बांटने और मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर के मालिकों को भी इसके लिए जागरूक किया जाएगा। ऋतुराज ने बताया कि हमारा देश में आज भी मात्र 20 से 36% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं, जिससे बहुत सी महिलाओं और पुरुषों में बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। आज भी हमारे देश में मासिक धर्म या सैनिटरी नैपकिन जैसी चीजों के बारे में बात करना गलत मानते हैं या शर्माते हैं, जबकि हमारी सभ्यता और संस्कृति तो इतनी व्यापक रही है कि हमारे बहुत सारे मंदिरों में आज भी यौन शिक्षा को दर्शाती मूर्तियां मौजूद हैं। हमने दुनिया को कामसूत्रा का ज्ञान दिया है, किंतु आज हम पिछड़ चुके हैं। आज हमारे देश में ही एक महिला को नैपकिन खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में तो इस्तेमाल का प्रतिशत बहुत कम है, इसलिए हम नैपकिन के इस्तेमाल और इसके खरीदने को लेकर के हम समाज को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता शोभा गुप्ता, राकेश, गौतम, सुनील, विक्रम, सुकेश, दुआ जी आदि मौजूद रहे। हमारी टीम का जो नाम है, पहले आप सभी जानते ही हैं कि हमारा भाईचारा के नाम से हमारी टीम का नाम था। और राकेश जी पूरा डिस्क्राइब कर देंगे कि कोविड में हमने क्या किया है, क्या नहीं किया। के लिए उसके चलते हुए हमारी टीम ने नाथुपुर गांव में 15 बेड ऑक्सीजन सपोर्ट के हमारी टीम ने पूरा अरेंज किया। वहाँ पे जो पेशेंट थे जिनको अरेंज कराना, हॉस्पिटल बेड्स अरेंज कराना, काफ़ी सारी जो क्रिमिनेशंस थे वो हमारी टीम। देश में फिल्म भी बनी, लेकिन अवेयरनेस कहीं ना कहीं आज भी कम है। जो आंकड़े अगर हम देखते हैं तो वो बहुत कम है। इसके लिए हमने कैंपेन शुरू किया है, पैड दिखाओ शर्म हटाओ। और हमारी कोशिश है कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां फिर भी पैड का जो यूजेस है वो एक अच्छे लेवल पे है, लेकिन अगर रूरल की बात करें तो बहुत कम है। और अर्बन एरियाज के अंदर भी बहुत सारे जो स्लम एरिया हैं, या अगर हम बात करें और चीज़ों की जो इलाके हैं जहाँ पे एजुकेशन की कमी है या फिर कहते हैं कि एक सोच की कमी है, तो वहाँ पे आज भी सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल बहुत कम है। हम उस देश से हैं जहाँ पे सेक्स एजुकेशन या इन चीज़ों के बारे में बात करना आज के टाइम हम टैबू समझते हैं, लेकिन किसी समय ये हमारी संस्कृति का हिस्सा हुआ करती थी। आज भी अगर हम बात करें तो हमारे देश के 10 बड़े मंदिरों के अंदर सेक्स रिलेटेड स्कल्पचर्स जो हैं मौजूद हैं। कामदेव है या कहते हैं ना कि कामसूत्रा है, जैसी चीज़ें हमने पूरे विश्व को दी थी। लेकिन अगर आज हम बात करें तो इन चीज़ों के बारे में सेक्स एजुकेशन होगी या इन चीज़ों के बारे में बहुत ही एक सोच जो है वो हमारी पिछड़ गई है। तो हमारी कोशिश है कि उस सोच को हम ला सके आगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर बात करें तो एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो डिजीज हैं वो महिलाओं से पुरुषों के अंदर भी उनका ट्रांसमिशन होता है और बहुत सारी डेथ भी होती हैं। आंकड़ों की बात करें तो इन चीज़ों से महिलाओं की जो डेथ रेशियो है वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है। तो कोशिश हमारी ये है कि हम हर एक उस व्यक्ति तक पहुंच पाए। हमारी कोशिश रहेगी कि जो पुरुष सेक्शन की जो सोच है इसके बारे में एक सोचने की, अगर हम एक मेडिसिन अगर लेने जा रहे हैं मार्केट में या किसी केमिस्ट शॉप पे, तो हम शर्माते नहीं हैं। और इट्स जस्ट एन काइंड ऑफ ए मेडिसिन जो एक हेल्थ इश्यू से रिलेट करती है चीज़।
तो उस पर हम शर्माते हैं मांगते हुए भी, या कोई लेके जा रहा है तो उसको देख करके हमारा कहता नहीं क्या होता है कि या एक सोच बन चुकी है छोटी। तो किसी न किसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सोच से बाहर आ सके। और एक ये हेल्थ इशू है, इट्स नॉट एन कि एक सिर्फ महिलाओं का इशू नहीं है, ये पुरुषों से रिलेटेड भी है, ये पूरे समाज से रिलेटेड एक हेल्थ इशू है। तो लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी करेंगे, कहाँ चलाएंगे आप लोग? इसकी शुरुआत अभी जो गुड़गांव के जो स्लम एरिया हैं हम वहाँ से कर रहे हैं, जो दिल्ली के स्लम एरिया हैं वहाँ से कर रहे हैं। तो जो आज हमारा पहला जो ड्राइव है डोनेशन का, वो वाटिका चौक के पास में जो स्लम एरिया है हम वहाँ से शुरू करेंगे। और जैसे कि हमारी जो एक सोच बन चुकी है इन चीज़ों को लेकर के, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आदमियों की उस सोच को बदला जाए कि जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो कोई बड़ी कोई टैबू नहीं है। एक महिला को हर महीने इस्तेमाल करने वाले हमारे देश की जो 50% जो आबादी है वो इसे इस्तेमाल करती हैं, और इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो अपनी टैगलाइन भी रखी है वो यही रखी है कि पैड दिखाओ, शर्म हटाओ। अच्छा, जैसे दिल्ली एनसीआर में आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है, 30% आज भी अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो महिलाएं जागरूक है। ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि कई ऐसी महिलाएं जो जागरूक आज भी नहीं है, शहरों की बात कर रहा हूँ। उन लोगों को जागरूक करने के लिए क्या आप कहाँ से इस मुहिम की शुरुआत करेंगे? देखिए, हमारी जो कुछ वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे, बाकी मेन टारगेट हमारा जो है वो मेल्स हैं। तो उन तक पहुंचने के लिए जो मेडिकल कैंप्स हैं वहाँ पे, प्लस जो मेडिकल स्टोर्स हैं और जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जहाँ से नॉर्मली सैनिटरी जो पैड्स हैं वो परचेज़ किए जाते हैं, हमारी कोशिश है कि वहाँ जा कर के हम उन जो शॉपकीपर्स हैं उनको टारगेट करके कि आप जो ये सैनिटरी पैड्स हैं वो आप डिस्प्ले कीजिए बाहर की साइड, ताकि जो एजुकेटेड नहीं है या फिर इस चीज़ में थोड़ी शर्म फील कर रही हैं जो महिलाएं, वो मांगने में या इनके इस्तेमाल करने में हेजिटेशन महसूस ना करें, उनको दिक्कत ना आए। और आप उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, इंस्टेड कि उनको ये मत दिखाइए कि आप ऐसा कुछ चीज़ मांग रहे हैं जो इस देश में कुछ लेना बहुत बड़ी चीज़ है। एक केमिस्ट वाला अगर एक महिला या उसके पति को कॉन्फिडेंस देगा कि भैया ये तो एक मेडिकल चीज़ है, आप लेके जाइए, इसमें कोई हानि नहीं है और ये आपके फ़ायदे के लिए, तो शुरुआत वहाँ से हमें करनी पड़ेगी, अवेयरनेस की जहाँ तक बात रही। और बाकी जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहाँ पे अवेयरनेस के फ़ायदे नुकसान बताएंगे। और हम जितने भी मेल से हम सोशल मीडिया से रीच कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया, जैसे आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी उसमें हम यही दिखा रहे हैं कि एक लड़की आके हिचकिचाती है और दूसरी लड़की उसे सपोर्ट करती है कि तुम्हें इसमें शर्माने की क्या बात है। तो हमारा जो स्लोगन भी है हम फॉर शी, जिसमें हम सबको मिलकर शी को एम्पावर करना है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया हम मिलजुल कर, मेल फीमेल दोनों मिलजुल कर सारी फीमेल्स को कॉन्फिडेंस हम बिल्ड करेंगे और इस कैंपेन को आगे लेके जाएंगे। मैम, एजुकेशन की बात की थी आपने कि हम एजुकेशन के माध्यम से भी इसको जागरूक करेंगे, क्या उसको लेकर कोई स्कूल वगैरह आप लोगों ने कोई टाई अप किया है कि एजुकेशन के माध्यम से भी हम जागरूक करेंगे? ये हम लोगों ने नहीं बोला था कि हम एजुकेशन क्या होता है कि एक स्कूलिंग नहीं होती है केवल। एजुकेशन जब आप कभी भी किसी के चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसकी अवेयरनेस बढ़ा देंगे, वो एजुकेशन हो गई, राइट। अब एजुकेशन का तरीका क्या है? कैंपेन्स के थ्रू है। स्मॉल कैंपेन्स हम चला सकते हैं विलेजेस में। हम फर्स्ट शो टाई अप करना चाहेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग बात है, पर स्कूल्स के साथ कि उनके संग हम बात करें, पर वो सिलेबस में आना नहीं आना, अलग अलग करिकुलम एक्टिविटीज़ में कहीं पर लेके आया जा सकता है। बट कैंपेन इटसेल्फ वुड बी अ बिग एजुकेशन, जो हम सर्टेनली कर लेंगे। अच्छा, महिला होने के नाते आप क्या कुछ अपील करेंगे खासतौर पर महिलाओं को इसके बारे में? मेंटल ब्लॉक जिस दिन रिमूव हो जाएगा, उसमें केवल महिला का रिमूव नहीं होना है। ये जो महिला आप लोग करते हैं या सब लोग करते हैं, मुझे कम समझ में आता है। हम किसी भी इशू को, मौसम महिलाओं का इशू नहीं है, राइट, पर हम कुछ इश्यूज को हमने केवल महिला सेंट्रिक कर दिया है, तो पुरुष उससे अपने आप अलग हो गए। जो सोसाइटी के इशू हैं वो सोसाइटी के इशू हैं, उसका कई बार डायरेक्ट विक्टिम एक महिला हो सकती है, पर बाय एंड लार्ज सोसाइटी होगी। अब मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ, अगर एक बच्ची का रेप होता है वो अकेली विक्टिम नहीं होती है, उस वक्त तो पूरी सोसाइटी भी विक्टिम होती है। और जब हम हर उस इशू को सोसाइटल इशू की तरह टारगेट करेंगे तो पूरी सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर आप महिलाओं पे एहसान नहीं करेंगे, महिलाएं रिसीवर्स नहीं होंगी उस केस में, उस किसी कैंपेन की।
अगर पैड्स के लिए, सैनिटरी नैपकिन के लिए अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, इट इज़ टू हेल्प द सोसाइटी एट लार्ज। पूरी सोसाइटी बेनिफिट होती है जब वो महिला कन्वीनियंटली सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर लेती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी कि हम समझें कि महिला इशू नहीं है। भैया वो दे दो। वो क्या? वो पैकेट कौन सा पैकेट? जो औरतों की हर महीने की जो परेशानी होती है वो पैकेट। भैया इनको सैनिटरी नैपकिन चाहिए। बहन, पैड मांगने में शर्मा क्यों रही हो? दुनिया भर में 15 से 50 साल की उम्र तक सारी औरतें इसका इस्तेमाल करती हैं। इनफैक्ट तुम्हें अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि तुम राख, गंदे कपड़े, ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करती हो। अपना ध्यान रखती हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती हो और पैड इस्तेमाल करती हो। और शर्माना तुम्हें नहीं, उन छोटी सोच वाले लोगों को चाहिए जो इसको छोटा समझते हैं। और हाँ, इसे काले प्लास्टिक में पैक करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? ये लो। तो बहन, पैड दिखाओ, शर्म हटाओ।